हाय गाइस, दिस इज बंटू केज हियर ऑन IGN पाकिस्तान। आज प्रेस प्ले में रिव्यू लेकर आया हूं आप सब के लिए हॉगवर्ट्स लेगेसी का, द ऑल न्यू RPG गेम सेट इन द वर्ल्ड ऑफ फैन फेवरेट हैरी पॉटर। एवरीथिंग यू सी ऑन योर स्क्रीन इज फुटेज कैप्चर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द PlayStation 5 इन परफॉर्मेंस मोड। दिस इज अ स्पॉइलर फ्री वीडियो, तो आपको शुरू के 5 आवर्स से ही सारी फुटेज दूंगा विदाउट एनी मोर डिलेज। लेट्स किक थिंग्स ऑफ। First night at Hogwarts. Sleep well. हॉगवर्ट्स लेगेसी ओपन होती है कस्टम कैरेक्टर क्रिएशन से, जहां आप अपनी पसंद के प्रोटैगनिस्ट को तैयार करते हैं और यहां पर अच्छी खासी वैरायटी है ऑप्शंस के लिहाज से। आवाज, हेयर स्टाइल, साउंड, वॉइस की पिच, स्कार्स, फिजिक, ऐसी चीजें आप ट्वीक कर सकते हैं अपने मुताबिक। जब कर लेते हैं तब आपकी गेम माय फ्रेंड्स होती है स्टार्ट। स्टोरी सेट है लेट 1800s में, जहां हम एज अ 5th ईयर स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं हॉगवर्ट्स स्कूल। हॉगवर्ट्स पहुंचने की जर्नी में हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर फिग, जो स्टोरी का एक प्रोमिनेंट और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। एक एंशिएंट मैजिक हो जाता है मिसप्लेस, क्योंकि रास्ते में ड्रैगन्स आ जाते हैं और अन्नी डाल देते हैं। बहुत ही हॉलीवुड-एस्क कट सीन के थ्रू आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, एंड आई फॉर वन रियली लव्ड इट। स्टूडेंट है वो मैजिक के ट्रेसेस देख सकता है, और अब ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ ये सब हम जानते हैं अपनी इस विजिट बनने वाली जर्नी में। हॉगवर्ट्स एक फुल ब्लोन ओपन वर्ल्ड RPG गेम है, जिसका मतलब ये है कि इसकी स्टोरी अच्छी खासी लंबी है। इट्स अराउंड द 25 आवर मार्क इफ यू टॉकिंग अबाउट द मेन स्टोरी लाइन, और इसी वजह से जो कोर नैरेटिव है वो प्रॉपरली टाइम लेकर सेटल होता है और बिल्डअप करता है। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है कि शूटर सब कुछ हो ही जा रहा है, बल्कि गेम पहले 2 घंटे आपको बेसिक्स सिखाती है, मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करती है, आप स्पेल्स भी सीखेंगे क्लासेस की शक्ल में, और हम अलग अलग क्लासरूम्स में जाकर अटेंड करेंगे। सॉर्टिंग सेरेमनी में हम हाउस चूज करते हैं, मैंने ग्रिफिंडोर चूज किया। एंड स्पीकिंग ऑफ चॉइसेस, there is one thing that I don't really like in this game is the fact कि choices बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती except for where your dorm is and a very little side quest। उसके अलावा मैंने गेम के एंड तक ग्रिफिंडोर चूज करने से बनिस्बतन किसी और हाउस के कोई मेगा किस्म का चेंज एक्सपीरियंस नहीं किया। We had a discussion going on where people took different houses and that's the conclusion we came to। इस सब के साथ most of all हॉगवर्ट्स में जो लाइफ है, वो जो एक्सपीरियंस है, उसे लिव करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस गेम के जो ओपनिंग क्रेडिट्स हैं, जब वो ब्लिसफुल म्यूजिक प्ले होता है और एक इंतहाई खूबसूरत एक्सपेंसिव मेगा किस्म का विस्टा आता है हॉगवर्ट्स कैसल का, और लिखा आता है हॉगवर्ट्स लेगेसी, दैट वाज टू स्वीट, नो पन इंटेंडेड। गेम प्ले की बात करते हैं। हॉगवर्ट्स ओपन वर्ल्ड गेम है तो ऑब्वियसली यूजुअल AAA एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड थे और वो इस गेम में मिले, लेकिन अच्छी बात ये है फटीग वाला कोई सीन नहीं है, ऐसा हमारी स्टोरी लाइन का जो डिजाइन है वो इंटरकनेक्टेड है। यानी मेन क्वेस्ट्स के अंदर ही साइड क्वेस्ट्स और एक्टिविटीज हैं जो आपके मेन मिशंस की सब क्वेस्ट्स की तरह है, अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं प्ले थ्रू में, इंस्टेड ऑफ बीइंग सम फिलर ओपन वर्ल्ड ब्लोटेड कंटेंट। स्टोरी के मिशंस पर डिफरेंट लेवल्स रिक्वायर्ड हैं। अगेन यू सी द RPG इफेक्ट टेकिंग प्लेस, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग with that कि यहाँ पे वो अच्छे से हैंडल हुआ। जैसे जैसे आप स्टोरी के मिशंस करेंगे वैसे ही अपग्रेड्स आपके होते रहेंगे लेवल के। सीखना भी मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी टीचर के पास जाना, किसी स्पेसिफिक क्लास को अटेंड करना, और क्लास में एंटर होते हैं तो 2 चीजें होती हैं, आइदर आपको क्लास में डायरेक्टली स्पेल सिखा दिया जाता है और आप ऐसे एग्जीक्यूट करके अपना ग्रिप लाते हैं उस पे, या फिर आपको टीचर कोई टास्क देते हैं जैसे फाइंड द मिसिंग पेजेस, और उसके बदले में फिर आपको वो स्पेल सिखाते हैं, जो कि क्विक सी मिनी गेम के थ्रू आप अनलॉक करते हैं। बेसिक या अर्ली स्पेल्स में हमारे पास रिवेलियो है, जो समझ लें इस गेम का आर्खम वाला डिटेक्टिव मोड टाइप की चीज है, जहाँ पे बेसिकली एक फ्लैश के थ्रू आप हिडन चीजें रिवील करते हैं। लूमास अंधेरे में रोशनी ले आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके अच्छे कमेंट्स पढ़ के मेरी जिंदगी में रोशनी आ जाती है। देन यू हैव अटैक्स, जिसमें टेलीकिनेसिस है, पुल है जहां आप अपनी तरफ चीजें या एनिमल्स या लोग खींच सकते हैं। फिर अराउंड 4 आवर मार्क पे आपको फायर स्पेल भी मिलता है, जो शुरू में रेंज नहीं रखता था। ऑल्सो रिपेयर हो, जिससे फुल ऑन चीजें हेड ऑन रिपेयर हो जाती हैं, और ये जो एनिमेशंस हैं ये इंतहाई सेटिस्फाइंग है, वेरी ब्यूटीफुली मेड। दिल नहीं भरता इससे मेरा। यहाँ पे हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं। कुछ अर्ली आवर्स के बाद गेम में हमें टैलेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेवल अपग्रेड्स हैं जिनसे पॉइंट मिलता है, जहां हम अपने स्पेल्स को मजीद और पावरफुल बना सकते हैं या फिर अपनी स्टेल्थ को तगड़ा कर सकते हैं। बाय द वे इनविजिबल भी हो जाते हैं हम इस गेम में। टैलेंट्स डिपेंडिंग कि आपका प्ले थ्रू किस तरह का और आपका प्ले स्टाइल क्या है, उससे जब आप अपग्रेड करते जाएंगे तो आपका मजा और बेहतरीन होता जाएगा। जैसे कि आपके स्पेल्स पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहेगा, दे विल हैव अ क्विक रिचार्ज, ज्यादा एलिमेंट्स आप पुल कर सकेंगे एक गो में,
टेलीकिनेसिस से ज्यादा बड़ा ब्लास्ट कर सकेंगे। दिस इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स यू कैन अपग्रेड बाय टैलेंट्स। स्पेल्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट बचाऊंगा आपके लिए, तो सिर्फ बेसिक वालों की ही बात करूंगा। तो इन सारे स्पेल्स को मिक्स एंड मैच करके आप कॉम्बोज बनाते हैं। R2 टैप करने से बेसिक अटैक है जो मैजिक वॉन्ड से निकलते हैं, और R2 होल्ड करने पे हमारे पास 4 एक्शन बटन्स पर स्पेल्स असाइंड होते हैं। ऑनेस्टली इस चीज को लेकर थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल था इन द डेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ दिस गेम, और ऑलमोस्ट वैसा होते होते रह गया। यानी शुरू के कुछ आवर्स कॉम्बैट थोड़ी सी बोरिंग और रिपेटिटिव लगने लगी, लेकिन थैंक्स टू द प्रोग्रेशन एंड द न्यू स्पेल्स एंड ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज दैट अनफोल्ड, मुझे खूब मजा आने लगा एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द कॉम्बैट। कॉम्बैट में हम बड़े बड़े ट्रोल से लड़ते हैं जो पागलों की तरह आपको टकरे मारते हैं, दौड़ भी लगा देते हैं, नाइट से भी लड़ते हैं, बड़े नाइट्स के साथ भी लड़ते हैं, और बाज बड़े बड़े स्केल के एनिमीज पे कुछ स्पेल्स ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करते और कुछ तो कमाल ही कर देते हैं। मकड़ियां बहुत तरह की हैं इस गेम में, अगर आपको स्पाइडर्स अनकंफर्टेबल करती हैं तो खैर होया आपकी। मुझे तो खुजली शुरू हो गई थी, इतनी मकड़ियां मारी मैंने इस गेम में और इतनी देखी। वाइल्ड लाइफ भी है, वुल्व्स हैं, क्रीचर्स हैं, और इवन हम स्टूडेंट्स से भी लड़ सकते हैं, उनसे फेस ऑफ कर सकते हैं। जहां पर ये लूकन नामी बच्चा बड़े कंपटीशन कराता है, अपनी तफरीह के चक्कर में सबको लड़वाता रहता है। यहाँ पर यू कैन ऑल्सो गो सोलो और ब्रिंग वन ऑफ द फ्रेंड्स दैट यू मेक इन द हॉगवर्ट्स कैंपस। अटैक्स के साथ क्रिटिकल चीज है एवेडिंग या रिवर्सिंग अटैक्स जो ट्रायंगल से होते हैं। स्पाइडी सेंस टाइप का प्रॉम्प्ट दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी लेवल इनकी विंडो वेरी करेगी। होल्ड रखेंगे तो इनकमिंग अटैक रिवर्स करके वापस मुंह पे भी मार सकते हैं आप एनिमीज के। यहाँ पर हम वापस आते हैं और बात करते हैं थोड़ी ट्रेडिशनल आरपीजी मैकेनिक्स को लेकर। गियर सिस्टम इस गेम के अंदर है और उसको लेकर मैं कोई खास ओवर द मून या कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस या वाउड नहीं हूँ, बिकॉज इट इज जस्ट टिपिकल आरपीजी स्टफ। चीजों के स्टैट्स हैं, डिफेंस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू एक्सपेक्ट इन अ वीडियो गेम। बेटर द गियर, बेटर द कॉम्बैट गेट्स, बेटर योर कैरेक्टर गेट्स। कॉस्मेटिक्स में कोट्स हैं, स्कार्व्स हैं, ग्लासेस हैं, इनर वेयर एंड हैट्स। ट्रेड्स भी अप्लाई होती हैं जो इवेंचुअली कॉम्बैट को मजीद बेहतर बना देती हैं। शुरू में आपकी इन्वेंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। मॉडर्न असैसिन्स क्रीड फ्लैशबैक्स राइट हियर। Now let's talk about the world of Hogwarts Legacy, जो right off the bat hands down मेरा बहुत ही favorite aspect है इस पूरी गेम से। It is beautiful, it is huge and it's gorgeously detailed। ये मेरी favorite offering है इस गेम की। इंतहाई खूबसूरत है और क्या intricate details हैं, और डिजाइन और aesthetics को लेकर कसम से दिल खुश हो गया। Only over Hogwarts design, the castle itself, the campus। ओपन वर्ल्ड काफी बड़ा है और एरियाज थीम्स में डिवाइडेड है। जैसे हॉगवर्ट्स कैसल खुद से मैसिव है, इट इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस, और गेम का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें बेस्ड है। काफी मिशंस इसमें सेट हैं, क्वेस्ट्स काफी इधर मिलेंगे आपको, और ये मल्टी लेयर्ड भी है। डिफरेंट पैसेजेस, हॉलवेज, कॉरिडोर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, रूम्स जो एक्सेसिबल हैं, और हमारा अपना डॉर्म रूम भी इधर होता है। फिर आता है हॉग्समीड जो हॉगवर्ट्स कैसल से दूर है। इंतहाई कंटेंट हेवी एरिया है ये, जो विजुअली कमाल है और बड़ी इंटरैक्टिव प्लेसेस हैं इधर। इट्स लाइक द बाजार ऑफ दिस गेम। यहाँ से पोर्शंस मिलते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स भी मिलती हैं। हम अपनी मैजिक वॉन्ड की भी अपीयरेंस यहाँ पर ट्वीक करते हैं और गेम हमें हॉग्समीड भेजती है। और जब मैंने ये देखा था फॉर द फर्स्ट टाइम, बड़ी ही फील आई थी ओवर द डिटेल्स एंड जस्ट द वाइब एंड द डिजाइन ऑफ दिस प्लेस। इन दोनों से हट के जो बाकी ओपन वर्ल्ड है वो थोड़ा लार्ज स्केल ओपन वर्ल्ड होने की वजह से सफर करता है। उसमें जरा एम्प्टी प्लेन्स आ जाते हैं, कंटेंट डेंस नहीं रहता वो ज्यादा। देखने में प्यारा है, लेकिन उधर इट डिड फेल्ट लाइक कि जनरली कोर वाइब गेम आपको हॉगवर्ट्स और हॉग्समीड ज्यादा देगी। ऑल्दो ऑल ओवर करने को तो बड़ा कुछ है, कलेक्टिबल्स हैं, चेस्ट्स हैं, डंजियंस हैं, और फिर जो कि ये एक अलाइव वर्ल्ड है और स्टोरी प्रोग्रेशन टाइम इन चेक रखती है, तो सीजनल चेंजेस भी विजुअल ट्रीट है। ट्रेवर्सल अच्छा है, जिस एरिया को हम एक्सेस करते हैं, डिस्कवर करते हैं, वहां पर ब्लू फ्लेम्स हाईलाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके मैप पर शो होते हैं ताकि आप जगह जगह फास्ट ट्रेवल कर सके। ऑब्वियसली द गेम इज मैसिव, तो ऑन फुट स्लो रहता है, और जो मजा ब्रूम पे उड़ने का है, जो वो फीलिंग थी ब्रूम पे पहली दफा उड़ने की, दैट वाज अमेजिंग। ट्रेवर्सल के लिए एक और चीज भी है जो आई एम श्योर आप एंजॉय करेंगे, एंड दिस इज समथिंग जो मैं चाहूंगा कि आप खुद एक्सपीरियंस करें। ऑल्सो वाइल्ड बीस्ट्स भी डिस्कवर करते हैं इस गेम में, जिन्हें हम टेम भी कर सकते हैं। मोर टू दिस, हॉगवर्ट्स इटसेल्फ बड़ा अलाइव है, कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। किसी की कॉन्वर्सेशन, फ्रेम्स जो लटके होते हैं उनके अंदर की जो पेंटिंग्स हैं वो अलाइव हैं, वो एनिमेटेड हैं, तरह तरह की एनिमेशंस चल रही होंगी, नाइट्स एक दूसरे को कुट लगा रहे होंगे, यू नो, विद पीपल टॉकिंग, ट्राइंग टू इंटरैक्ट, हैविंग फन, हैविंग देयर ओन वाइब। इट्स वेरी फन एंड ब्यूटीफुल। हॉगवर्ट्स लेगेसी के विजुअल्स की अगर हम बात करें, स्पेशली जब लाइटिंग परफेक्ट हो तो बड़े प्यारे लगते हैं। एट टाइम्स कुछ विस्टास तो ब्रेथ टेकिंग होते हैं, दे वेरी स्क्रीनशॉट वर्दी। डिटेल्स इंडोर स्ट्रक्चर्स की आर ब्यूटीफुल। हॉगवर्ट्स कासल की और हॉगमीड्स की कमाल है। हाईलैंड्स भी अच्छे हैं। स्पेशल
टेक्सचर्स की अगर हम बात करें, हमारे कैरेक्टर की और बाकी स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर द गेम डज टेक अ बैक सीट। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये चीज बेहतर हो सकती थी। आई बिलीव यहाँ पर थोड़ी और एफर्ट डालनी चाहिए थी। ठीक है, बट नथिंग ग्रेट एट ऑल। कुछ स्टोरी कैरेक्टर्स के जो मॉडल्स हैं वो अच्छे हैं, जिनमें से प्रोफेसर फिक का और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनका मैं नाम नहीं लूंगा जस्ट टू कीप इट वेरी स्पॉइलर फ्री, उनके मुझे मॉडल्स बहुत पसंद आए। एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट कंप्लीटली थ्रू मी ऑफ मेनी टाइम्स इन दिस गेम वाज द फैक्ट कि फॉर सम रीजन मुझे डायलॉग और स्पीच में जो लिप सिंक है वो बहुत ही ज्यादा ऑड लगी। बॉडी लैंग्वेज इन द कट सीन, अगेन द आरपीजी इफेक्ट इज इन प्लेस। यहाँ पर वो देखने को मिलता है। आप फील भी करते हैं कि इनकी बात करने का तरीका थोड़ा सा इमोशनलेस लगता है, थोड़ा सा अनट्रू टू द नेचर एंड अनट्रू टू द सिनेरियो लगता है, जिसकी वजह से इमर्जन थोड़ी सी टूट जाती है। तो ये कुछ सेट ऑफ कॉन्स हैं जो इस गेम के मुझे बहुत ही जोर के जाके लगे थे, एंड आई वाज लाइक दिस शुडंट हैव बीन अ पार्ट ऑफ द गेम। And now with all this said, it's time for the verdict. Hogwarts Legacy without a doubt एक बहुत ही great video game है। प्यारा लव लेटर है to the original franchise, जिसके अंदर source material का बहुत strong essence है। जो हैरी पॉटर के बहुत dedicated fans हैं, जो books भी पढ़ते हैं, जिन्होंने films भी देखी हुई है, वो इस चीज को खास dearly appreciate करेंगे। इसका गेम प्ले फन है, इसकी स्टोरी easy to follow है, इसका ओपन वर्ल्ड जो है वो पास जगहों पे तो बहुत ही प्यारा है। और Hogwarts itself को एक्सपीरियंस करना, what the life inside that campus is like, ये एक बड़ी प्यारी ऑफरिंग है जो इस गेम ने हमें दी है, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से डिलीवर की है। शुरू इस गेम का टाइम लेता है सेटल होने में, दैट माइट बी अ टर्न ऑफ फॉर सम पीपल। परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही PS5 पर, कोई गेम क्रैशेस नहीं आए परफॉर्मेंस मोड में, ना ही कोई गेम ब्रेकिंग बग्स आए। विजुअल्स में स्लाइटली पीछे है, बट ऑल ओवर इट इज अ ग्रेट गेम दैट आई लव प्लेइंग एंड अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इफ दे एवर फील लाइक कंटिन्यूइंग Hogwarts in video game world. Hogwarts Legacy is a 9 out of 10 game that we at IGN Pakistan definitely recommend you guys to check out. And with all this said, our review, our press play episode comes to an end. उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि Hogwarts Legacy से जुड़े जो आपके कंसर्न्स थे, जो आपके क्वेश्चंस और डाउट्स थे, वो इस रिव्यू ने क्लियर किए होंगे। Let me know your thoughts in the comment section down below. What do you think the review is like? What is Hogwarts like if you have played the game? And for more reviews, videos on pop culture and all things gaming, you're already in at the right place at IGN Pakistan.